हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, इस कविता का अर्थ और इस पाठ्य पुस्तक के जितने भी जो प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्न उत्तर और अर्थ पर जो है चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है इस कविता का अर्थ आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में जो है हम अर्थ और प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। उसको जानने या समझने से पहले जो है हम पहले वीडियो का एक बार सारांश जो है बता देते हैं। पाठ का टाइटल है दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया हुआ है। वे कहते हैं कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। वे कहते हैं कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। कहने का मतलब आजादी सबको पसंद है, तो आजादी के लिए मर मिटने के लिए हर कोई तैयार रहता है। तो आजादी के दीवाने सभी हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या हस्ती है, मतलब इस देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। इस देश के समक्ष हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम यदि आज यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ चले जाएंगे। वे दीवाने कहते हैं कि यदि हम आज यहाँ हैं तो न जाने हम कल कहाँ चले जाएंगे। कहने का मतलब आजादी का जो संदेश है वो एक देश, एक कोने से दूसरे कोने तक हम पूरे देश में फैलाते हुए चले जाएंगे। हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वे कहते हैं आगे कि हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, हम एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। हम आजादी का संदेश पूरे कोने कोने में, पूरे देश के कोने कोने में देते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं अपने साथ मस्ती, खुशी, उल्लास, उत्साह, कालम साथ लेकर चलते हैं। कभी खुशी के रूप में चले जाते हैं तो कभी दुख के कारण आंसुओं के रूप में बहकर चले जाते हैं। कभी हम खुशी के रूप में आगे निकल जाते हैं तो कभी हम दुख के कारण आंसुओं के साथ बह चले जाते हैं। हमें देखकर लोग हमसे पूछते हैं कि तुम किस लिए और क्यों आए थे और पुनः किस ओर चल दिए हो। हमें देखकर लोग पूछते हैं कि तुम किस लिए और क्यों आए थे, और जब हम जाने लगते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों आए थे और कैसे चल दिए हो। हम संसार से सीखते हैं तो कुछ सीख भी देते हैं। हम संसार से कुछ सीखते हैं तो कुछ सीख भी देते हैं। हम दूसरों के सुख दुख की बातें करके हंस व रो लेते हैं, किंतु हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृढ़ रहते हैं। हम लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं और उनकी दुख सुख की बातें करते हैं, लेकिन हम अपने दृढ़ निश्चय में, मतलब हमारा जो लक्ष्य है उस पर जो है दृढ़ रहते हैं। दीवाने कहते हैं कि यह दुनिया सदा हमसे कुछ न कुछ मांगती रहती है। आगे कहते हैं कि दीवाने, ये दुनिया हमसे कुछ न कुछ सदा मांगती रहती है। हम इस मांगने वाली दुनिया को अपना प्रेम देकर आगे बढ़ जाते हैं। हम इस दुनिया को जो अपना प्रेम देकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, किंतु हम अपने दिल पर असफलता की एक पहचान सी लेकर चलते हैं कि दुनिया को अपने जैसा न बना सकें। कभी कभी हमारे मन में एक भावना रहती है कि हम कभी कभी लोगों के मन में हमारी जो संदेश है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम जगा नहीं पाते। जैसे कि आप देखते हैं देश में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे सैनिकों का पक्ष नहीं लेते या देश की आजादी पे जो लड़ते हैं उसके समर्थन में नहीं आते। तो ऐसे कई लोगों के मन में हम अपना जो संदेश पैदा नहीं कर पाते, इसका जो हमें अफसोस रहता है। ये कह रहे हैं हम सबके लिए समान भाव से त्याग करते हैं। हमारे मन में सभी के प्रति एक समान भावना पैदा रहती है, मतलब एक समान भाव की भावना जो है पैदा रहती है, और उस भावना को जो लेकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम वीर अपने पराये का भेद नहीं मानते। हम वीर जो है अपने और पराये का भेद नहीं मानते, सबको साथ लेकर चलते हैं। हम सबके लिए समान भाव से त्याग करते हैं। हम सबके लिए समान भाव से त्याग करते हैं। हमने अपने आप को दृढ़ पूर्वक बंदी बनाया है, इच्छा पूर्वक अपने आप को बंदी बनाया है, किंतु हम देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मन में यही आशा है कि देशवासी हमारे मरने के बाद भी स्वाधीनता का महत्व समझेंगे और उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे।
कहने का मतलब यह है, हम जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उस लक्ष्य प्राप्ति में कभी कभी हम शहीद हो जाते हैं। तो उस शहीद होने के लिए हमारे मन में जो इच्छा रहती है, उस इच्छा को जो है हम देशवासियों के समक्ष रखकर उसके मन में स्वाधीनता का भाव जो है पैदा करना ही हमारा लक्ष्य है। तो इस तरह से ये कविता का सारांश है। इस कविता के सारांश के माध्यम से कवि ने जो है इस पाठ को जो है लोगों तक, इस पाठ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसके अर्थ को जो है मैंने अभी सारांश के रूप में बताया, अब इसके अर्थ को हम डिटेल में जो है आपको मैं लिख पाऊंगा। और इसको लिखने के लिए मैं आपको जो है इसका एक पिक्चर क्लिक करके मैं आपको भेजूंगा, उसको आप जो अपनी कॉपी में नोट करके सबमिट करेंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उसको भी मैं आपको जो है सेंड करूंगा। सेंड करने के बाद आप उसको जो है लिख कर सबमिट करेंगे। तब सबसे पहले पाठ लिखने के बाद कठिन शब्द, और कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद अर्थ, और अर्थ के बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को नोट करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो के आप इंतजार कीजिए। ओके।